लोक जनशक्ति पार्टी के एमएलसी अशरफ अंसारी का जहानाबाद में आगमन हुआ। जहानाबाद में आगमन होते ही लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप के नेतृत्व में विधान पार्षद अशरफ अंसारी का जोरदार स्वागत किया गया। अशरफ अंसारी लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप के निवास स्थान पर काफी देर तक रुके, जहां पर डॉक्टर इंदु कश्यप एवं अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा अशरफ अंसारी का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर विधान पार्षद अशरफ अंसारी ने कहा कि सभी दल के कार्यकर्ताओं के नेताओं की एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारे नेता राज्य के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए हम लोगों की भी ख्वाहिश है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हों। साथ ही बांकीपुर चुनाव को लेकर भी कहा कि वहां कोई मामला ही नहीं है। वहीं इस अवसर पर लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप ने विधान पार्षद अशरफ अंसारी का स्वागत किया और कहा कि अशरफ अंसारी जी पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता हैं। जहानाबाद से गुजरते हुए हमारे निवास स्थान पर आए, उनका आभार है। साथ ही डॉक्टर इंदु कश्यप ने यह भी कहा कि हर कार्यकर्ता की निश्चित तौर पर यही ख्वाहिश होती है कि उसका नेता सबसे बड़े से बड़े पद को सुशोभित करे और चिराग पासवान हम लोगों के सबसे बड़े नेता हैं। काफी ऊर्जावान, धैर्यवान, जुझारू, संघर्षशील इंसान है चिराग पासवान। बहुत जल्द वो दिन आएगा, ऐसा हम सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सबसे पहले तो हम अपनी पार्टी और अपनी तरफ से समस्त जहानाबाद वासियों का हम हृदय से आभार प्रकट करेंगे और जहानाबाद के सभी कार्यकर्ता साथियों का उनके यह इस स्नेह, इस प्यार, इस समर्थन के लिए हृदय से आभार प्रकट करेंगे। अभी बिहार और पूरे देश की हालात राजनीतिक तौर पे गड़बड़ है, उसको राजनीतिक तौर पे गड़बड़ नहीं है मित्र। जो हालात हैं वो साजगार हैं, उसको कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं खराब करना चाह रहे हैं और छात्रों की समस्याओं को दिखा करके उसकी आड़ में लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। छात्रों की समस्या के लिए हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा संघर्षरत रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छात्रों की समस्या से हमेशा खुद अपने आप को आत्मसात करते हैं और उसका प्रमाण आपके सामने है। शिक्षा मंत्री जी ने छात्रों की समस्या को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? बहुत देर लगी था, इस पे बहुत तरह की बात है। निर्णय लेने में बहुत सारी सब चीज़ों को देखना पड़ता है। निर्णय लिया गया। हम फिर कह रहे हैं कि छात्रों की समस्या से सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार, वो चिंतित है। छात्रों को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन छात्रों के आड़ में जो कुछ उपद्रवी तत्व जो है अपना उल्लू सीधा करते हैं, वो गलत है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि बिहार का सीएम को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी एक माहौल बनता है। देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों। हम भी पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता हैं। अगर हमसे पूछेगा तो हमारी भी इच्छा है कि हमारे नेता जल्द से जल्द प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, ये हम भी चाहेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार दोनों जगह बहुत अच्छे से चल रही है और ये सबके सहयोग से। चिराग पासवान जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को। बांकीपुर चुनाव को कैसे देखते हैं? कोई चुनाव है, परिणाम आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद से सबको पता है। अब ऐसे कुछ लोग हैं जो नूरा कुश्ती करते रहते क्या हैं। कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में? गलत जगह गलत कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लोक जनशक्ति पार्टी के एमएलसी इस बार निर्वाचित हुए हैं और पहली बार जहानाबाद में उनका आगमन हुआ और आगमन के पश्चात चूँकि लोगों के बीच के वो नेता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच के नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के सबसे करीबी और पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को जो वो स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, सब लोग बहुत खुश हुए जब उनको एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया और अभी जीते हुए भी हैं और मेरे आवास पर उनका आगमन हुआ। दिल के गहराइयों से हमने उनका स्वागत किया और हमें लगता है कि पार्टी का एक मजबूत स्तंभ भी हैं। वो पार्टी के लिए वो हमेशा समर्पित रहते हैं और हम सबका प्यार स्नेह उनके प्रति काफ़ी है। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर भी कहा कि बिहार का सीएम बनने की उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त। देखिए, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और हमारी पार्टी के भी कार्यकर्ता क्यों ना चाहे कि उसका नेता सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे। चूँकि हमारा नेता जब मुख्यमंत्री होंगे तो मेरा भी सम्मान बढ़ेगा
और कहते हैं जब पार्टी का कोई भी, या तो ऐसे भी देख लीजिए, परिवार का कोई व्यक्ति अगर ऊंचे पद पे होता है तो परिवार का ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र के लोगों का भी, उसके गांव का, उसके जिला का मान सम्मान बढ़ता है। और हम लोग के लिए तो गर्व का बात होगा ना कि अगर मेरा पार्टी मुख्यमंत्री बने, तो इससे बड़ा गर्व का बात और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। जो कहते हैं कि राजनीति में एक महत्वाकांक्षा होता है ऊंचे पद पे जाने का, तो अगर मेरा पार्टी का नेता ऊंचे पद पे रहेगा ऑटोमेटिक हम लोग भी ऊंचे ही रहेंगे।